स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो आंसर देगा, ठीक है, और बाकी लोग आंसर नहीं देंगे। सर क्या क्वेश्चंस करा रहे हो क्या? यस, नेटवर्क्स करेंगे पूरे घंटे, आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगा, ओरल वाला। ठीक है जी, चलो। सर आपने बताया नहीं था। हाँ, सर आपने बताया भी नहीं था। सरप्राइज टेस्ट नाम की तो चीज़ नहीं है। सरप्राइज का नाम सुना है? चलो जी, सर ये तो नहीं आ रहा ना, ये जो ऊपर बना है डायग्राम, ये तो नहीं आ रहा ना अपने नहीं, बस जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ वो आंसर देना, ठीक है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। साथ, चलो आप ही बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर लॉ। साथ के बाद अगर साथ नहीं बताएगा तो मैं आकाश से पूछूंगा। हाँ साथ बोलो। एक मिनट सर, मुंह में कुछ है, बस एक मिनट। साथ, आकाश आप बताओ। अरे नहीं, बता तो रहा हूँ, हो गया हाँ, खत्म। बताओ। सर साइबर लॉ का सिग्निफिकेंस ये है, मतलब लाइक इंग्लिश में बताना जरूरी है, बस समझाना थोड़ा। जैसे मर्जी बता दो। So cyber law makes sure that nobody bully anyone about on any Facebook side or any social media sites. अच्छा, Or it also allow, मतलब like just a minute, मतलब ये मेक श्योर करता है कि लोगों को किसी तरीके से उनका कोई हैक ना हो कुछ चीज, मतलब ये क्रिमिनल लॉज बनाए गवर्नमेंट ने ताकि कोई किसी के अंदर ना चला जाए, मतलब किसी कंप्यूटर बेस्ड किसी की नेटवर्किंग। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है साथ, जो भी आपने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप में से किसी को याद है कि मैंने क्या बताया था कि 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको साइबर लॉ में जो इंपॉर्टेंस के, मैंने कहा ये 2 पॉइंट लिख देना। किसी को एग्जैक्टली वो 2 पॉइंट याद है? नोट्स के बिल्कुल नो लास्ट में सर। था। सर नो सर। स्टॉकिंग। उसमें ये 2 पॉइंट थे कि पहला पनिशिंग द ऑफेंडर्स एंड सेकंड प्रमोटिंग ई बिजनेस। ठीक है ना, वो जो साथ ने कहा उसी की समरी हो गई बेसिकली, कि जो भी कुछ हैकिंग कर रहा है, ऑफेंड कुछ कर रहा है, तो उसको पनिश करना और ई बिजनेस को प्रमोट करना। सर ई बिजनेस को प्रमोट कैसे करना होगा? बिजनेस क्या, ई बिजनेस ई बिजनेस मतलब वही ना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बैंकिंग, ई मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब। ठीक है। अच्छा, ठीक है सौरभ, ठीक है ना। इसे प्रमोट करने में क्या दिक्कत है सर? उसमें साइबर लॉ थोड़ी है सर। अगर साइबर लॉ नहीं होगा, सब लोग हैकिंग करेंगे, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो ई बिजनेस चल पाएगा क्या? अच्छा सर, प्रमोट करने के लिए, ठीक है सर। प्रमोट करना है। फिर सबके पेटीएम अकाउंट खाली होंगे। हाँ, तो इसलिए होंगे ही नहीं बेसिकली, फिर लोग पेटीएम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, आदित्य एक्सएमएल की फुल फॉर्म बताओ। सर एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वायरलेस लोकल लूप, और ये तो सबको पता ही होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ठीक है सर ये मतलब ये सारी करनी थी क्या? एक्सपैंड द फॉलोइंग, अच्छा सारी है, ठीक है मैंने। सर एक बार वीएलएल की फुल फॉर्म बता दीजिए। सर टीसीपी और आईपी दोनों करनी है इसमें? यस, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वीएलएल नहीं बेटा, वो डब्ल्यूएलएल है, वायरलेस लोकल लूप। सर आपने यूट्यूब का लिंक क्या भेजा है? वो पीआईपी कैसे इंस्टॉल करनी है, वो उसका लिंक है। सर ये जो टीसीपी और आईपी है, तो सर ये नहीं कि मतलब कि आइदर टीसीपी और मतलब आईपी? नहीं बेटा, वो ऐसे ही लिखी जाती है, दोनों की लिखनी पड़ेगी आपको। सर जी एक बात तो ओके, बताओ, सर। स्पाइडर में सर्च करा आपने? अच्छा नहीं, आपने बोला था जब आओगे जब बताऊंगा। ठीक है चलो। ठीक है जी, और ये तो सबको पता ही है, स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सर क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, मतलब कुछ भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा स्पीड के तो यूनिट, ठीक है, एमबीपीएस। एमबीपीएस किलोमीटर पर आवर। अब ये तो मैं करूंगा नहीं, क्वेश्चन है ना, सर्वर कहाँ लगेगा, जहाँ मैं कुछ स्पेशल है तो पूछ लेता हूँ। ये भी छोड़ो, ये इसका आंसर वो स्विच और हब होगा, इसका होगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, इसका नेट छोड़ो इसको, ये हो गया 7 का। ठीक है, लेआउट वही 2 तरीके से, सर्वर से जोड़ देंगे और शॉर्ट डिस्टेंस जोड़ देंगे। सर आपने किसी और बैच में पढ़ाया था सर नेटवर्क्स के क्वेश्चंस? नेटवर्क्स के क्वेश्चंस ऐसे पूछा नहीं मैंने किसी बैच में। नहीं इस सर, बैच में पूछना चाहता हूँ। आप एक हमारी वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी ना जिस दिन आपने क्वेश्चन कराए थे? अच्छा। वो सर रिकॉर्डिंग नहीं मिली। तो नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग करवा उसकी देना। भी है, मैं आपके पहले की भेज दूंगा, ठीक है, मेरे पे है वो भी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ओके सर। ठीक है। दीक्षा जी, मॉडेम क्या होता है? सर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, करता क्या है ये? सर ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग को डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग में, दोनों ही बात सही है ना। मॉ और डेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है जी। अभिषेक, पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? सर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। आकाश, जीएसएम की?
नहीं पता सर, GCM की नहीं पता। कृतिका, GSM? सर नहीं पता। अच्छा, और इशिका के बाद आप बताओ। ऋषभ शर्मा जी, आप कुछ बोलेंगे? विशेष, आप बताओ। सर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और प्रणय, HTTP? सर हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल? नहीं सर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर। ट्रांसफर ठीक है। प्रोटोकॉल। सौरभ, हाउ अ हैकर इज डिफरेंट फ्रॉम क्रैकर? सर हैकर मतलब हैक कर लेता है उसे, और क्रैकर सर मतलब इसमें जबरदस्ती हैकर कुछ भेजता है, फिर वो हैक करता है, और क्रैकर सर उसे तोड़ देता है पूरी तरह से। अच्छा, विनय, कुछ अच्छे शब्दों में कहना चाहोगे? सर हैकर को मीडियम चाहिए होता है, लिंक्स के थ्रू वो करता है हैकिंग, और क्रैकर सर फायरवॉल को ही तोड़ देता है। सर नहीं, और हैकर भी आएगा। एथिकल हैकिंग सर, करता है, जो क्रैकर गवर्नमेंट अनएथिकल। के लिए, गवर्नमेंट वगैरह ये मतलब कोई रहा। हायर हाँ, करता है। कशिश आप बताओ ठीक से। सर हैकर एथिकल हैकिंग करता है और क्रैकर अनएथिकल हैकिंग करता है। हाँ, मतलब अनलॉफुली करता है चीजों को ब्रेक, इलीगल, और हैकर जो सर होता है मतलब वो ब्लैक ethical। कैप और व्हाइट हैट और वही वाला। चलो ऐसे बोल दो, अब कोई बात नहीं। चाइना तो कुछ नहीं चाहिए अपने को। नहीं, ये वही है, ठीक है ना, ये सब भी वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर एक बार बस ये वाला क्वेश्चन निकालना, इथरनेट केबल और वो वाला ये लो सर, निकाल ऑप्टिकल दिया फाइबर, क्वेश्चन। वो ये लो वाला निकालना, वो समझाना जरा एक बार। बस, इसका आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। क्यों? क्योंकि हाँ। टेलीफोन केबल हमने पढ़ा नहीं, इथरनेट केबल हमने पढ़ा नहीं। अरे वाह, ठीक है सर। नहीं सर मतलब हाई कोई और भी स्पीड तो तो ऑप्टिकल फाइबर में कोई और भी तो ऑप्शंस आ सकते हैं, मतलब अब ये तो आएंगे नहीं ना हमारे नहीं, पेपर में वैसे जो भी टेलीफोन। वो कशिश बोल रही थी कि वेरी हाई स्पीड है, तो वो ऑप्टिकल ही होगा वैसे भी। ठीक है। अच्छा, आज मैं कैमरे में काफी साफ लग रहा है, बहुत दिनों बाद मुंह धोया जैसे, मैंने ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, कभी ठीक से नहा लेता हूँ मैं। और हाँ जी, ठीक है, किसने की बारी नहीं आई, अभिषेक की बारी। आर्यन जी तो कुछ बोलेंगे नहीं। अतिशा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अतिशा जी, चलो जी। दीक्षा, इशिका, कशिश, खुशहाल, बताओ, एक आंसर दो। एक चीज जो अच्छी है स्टार टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी से, वो बताओ। स्टार टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी का भी यूज होता है, और स्टार टोपोलॉजी में हब और स्विच दोनों का यूज होता है सर। और उसमें क्या होता है, जैसे कि एक ब्रांच सिस्टम होता है, चाहे तो हम एक मतलब एक सेपरेट वो बना सकते हैं, और बस सर यही होता है। चलो जी, सवाल मेरा वहीं का वहीं। प्रणय, कोई एक फायदा बताओ स्टार टोपोलॉजी का बस टोपोलॉजी पे। सर जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें सिंगल लाइन होती है, तो अगर सर किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है जो लाइन से कनेक्टेड है, तो सर जो कनेक्शन है ब्रेक हो जाता है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में इंडिविजुअल कंप्यूटर एक सिंगल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, तो एक कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम आएगी तो बाकी कंप्यूटर्स को इफेक्ट नहीं होगा। ये दिक्कत ना प्रणय दोनों में ही किसी में नहीं होती है। एक होती थी रिंग टोपोलॉजी, उसमें ऐसा होता था कि रिंग टूट जाया करती थी कि एक कंप्यूटर खराब हुआ। एक कंप्यूटर खराब होने पे पूरा सिस्टम डाउन, ना तो स्टार में होता है ना ही बस में होता है। सर लेकिन सर जो बस की लाइन होती है, सर जो मेन लाइन होती है, सर अगर वो उसमें प्रॉब्लम आए तो तो फिर खत्म ही। अब ऐसे तो मैं स्टार में कह सकता हूँ कि अगर जो बीच में सर्वर लगा है वही चला गया, तो फिर पूरा नेटवर्क डाउन। विशेष, आप बताओ वही सवाल अभी भी। एक फायदा स्टार टोपोलॉजी का बस टोपोलॉजी पे। इशिका, आप बताओ। सर मैं बताऊं? इशिका को अगर पता हो तो इशिका बता दो, वरना फिर बताना। पता नहीं, ये सर वाला नहीं नहीं पता सर मुझे। ठीक है, आकाश बोलो। सर शायद आपने बताया था कि बस टोपोलॉजी में सर दो ही जने एक साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे एक समय पे, लेकिन स्टार में उस कई ज्यादा जने कर यस, पाएंगे। है ना? यस, क्योंकि स्टार में मल्टीपल कनेक्शन है, सब इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, तो जो है सब एक साथ बात कर सकते हैं, लेकिन बस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका उल्टा बताओ, एक फायदा बस टोपोलॉजी का आकाश स्टार टोपोलॉजी पे। एक ही पता सर जी, अब नहीं पता। लेंथ ऑफ वायर। इमेज याद कर लो बस, इमेज में सब कुछ है, ठीक है ना? वायर की लेंथ बस में कम लगती है, स्टार में ज्यादा लगती है। ठीक है, ये CDMA की फुल फॉर्म, तो CDMA तो कोर्स में नहीं रहा। ठीक है, कशिश जी जरा सी का आंसर बताओ। सर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
चलो ठीक है। और फर्स्ट व्हाट इज द प्रोटोकॉल? set of rules बस which बहुत बढ़िया governs communication. कशिश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, साथ डी का आंसर बताओ। सौरभ आप बताओ। सर अरे पढ़ने तो दो क्वेश्चन। तो सर पहले पढ़ इसका लिया ना। नेम इसका सर ये होगा हब। नहीं, हब में तो बहुत सारे लगते हैं स्विच। नहीं सर, नहीं पता। ठीक है, अच्छा सर एनीवन? सर लोकल सर मैं बताऊं? लैन हाँ जी LAN। बताओ, कौन बता रहा है? सौरभ बोलो, अभिषेक सर्किट बोलो। और पैकेट स्विचिंग। ये रहा अभिषेक, यस अभिषेक ने बताया बिल्कुल ठीक, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये हैं दो स्विचिंग टेक्निक्स। मैंने भी यही बोला था। तूने बोला था, कुछ देर तो आवाज ही नहीं आई। सर अभी नहीं आ रही थी। अच्छा, सीडीएमए क्या है सर? सीडीएमए एक वो चीज है जो कोर्स में नहीं है। चलो जी आगे देखते हैं, बाकी होता है वो कोड डिवीजन। अब जैसे कि ये है, अब इसका क्वेश्चन मत पढ़ो, इसका आंसर कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, ये तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है। तो या तो कोएक्सियल केबल होगा, सैटेलाइट होगा। वेरी हाई स्पीड आ गया, सैटेलाइट इसका आंसर हो गया, बस खत्म। अच्छा जी, सर जीएसएम तो कोर्स में है ना? जीएसएम में है, लेकिन वो हमें जीएसएम कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है नहीं कशिश? यस सर। चलो जी, इफिशिएंट डिवाइस टू कनेक्ट, वही स्विच हो जाएगी। ये जो अन्ना नगर है, इसमें भी हमें सैटेलाइट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी? किसमें? सर तो क्वेश्चन में गिवन है दो जगह, उन दोनों के बीच में। क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे, नहीं नहीं, वो तो कुछ सवाल ही नहीं है। वो तो बस ये सर्वर कहाँ लगेगा वो बता देंगे, लेआउट बना देंगे, यहाँ पे स्विच आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सैटेलाइट आंसर, बस खत्म। यही सैटेलाइट वाला, सैटेलाइट कैसे हुआ मतलब? सैटेलाइट कैसे हुआ? चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सजेस्ट द, आप ही पढ़ो। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वेरी हाई स्पीड डिवाइस to provide data connectivity between admission office located in Kolkata and campus located in Anna Nagar। अब अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा होगा, देखो इन लोगों ने ऊपर जाओगे अगर, तो ये देखो ये रहा 2450 किलोमीटर का डिफरेंस है एडमिशन ऑफिस से आना नगर। ठीक है कृतिका? चलो जी, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, अब नंबर आप ही का है, फिर गाड़ी घुमाएंगे। इससे कुछ नहीं है, चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा, है नहीं? अच्छा जी, 7th का ए, प्रिया जी आप बताना चाहेंगी? विशेष? सर ये प्रेडिसेसर है इंटरनेट का, ये टेस्ट बेड था इंटरनेट का जिसमें न्यू टेक्निक्स प्रैक्टिस की जाती थी। अरे वाह, इतना ब्यूटीफुल आंसर, बिल्कुल करेक्ट एकदम, ठीक है ना? विशेष फुल फॉर्म याद है? सर एप्रानेट की फुल फॉर्म नहीं याद है सर। अच्छा सर याद है हाँ। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब नेट की याद नहीं आगे। नेटवर्क? अच्छा नेटवर्क, हाँ ये फिर वही आ गया, ठीक है ना, लीटर पर सेकंड। चलो जी सर एक बार ये 7th का सर, आप एक क्या बार बोले? बता दीजिए। 7th का ए बता दूं? यस सर। 7th का ए ये है जो इसने का, विशेष ने एग्जैक्टली वही आंसर है, बल्कि इसने तो मेरे से भी अच्छा आंसर दिया। सर मैं वो सुन नहीं पाई ना। हाँ, वो ये कह रहा था कि सबसे पहले जो है ना, यूएस की जो मिलिट्री थी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था यूएस का, उन्होंने ये नेटवर्क बनाया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसके तहत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर 2 यूनिवर्सिटी जोड़ी गई थी, कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उनका पहला, दुनिया का पहला नेटवर्क यही था। फिर यहाँ से बहुत सारे इसमें जुड़ते गए नेटवर्क, और जैसे कि उसने कहा टेस्ट बेड, एक टेस्टिंग के लिए एक नेटवर्क बन गया, इस पे सारी टेस्टिंग करी गई थी। तो ये था प्रीडिसेसर टू इंटरनेट, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है सर मतलब यहीं से इंटरनेट। ओके सर। यस हाँ सौरभ, बिल्कुल यहीं से इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। सर नेटवर्क के क्वेश्चन सारे 7 ही हैं। नेटवर्क के, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ठीक है सुमित जी। और ठीक है दीक्षा जी, लौट के आएंगे आपके पास। सी का आंसर देना चाहेंगे आप? डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन हॉर्स एंड वायरस। सर मैं बताऊं? सर वायरस रेप्लिकेट करने लग जाता है अपने आप को सिस्टम में, लेकिन ट्रोजन हॉर्स ऐसा नहीं करता। और वायरस को एक होस्ट बॉडी भी चाहिए होता है, मतलब एक्ट करने के लिए। लेकिन होस्ट बॉडी ट्रोजन हॉर्स को नहीं चाहिए। सर मैं बताऊं सर? नहीं वो ठीक बता रही है दीक्षा। हाँ सर, मतलब
इसका पॉइंट एक पहला आपका बिल्कुल सही था। हाँ सौरभ, दूसरा आप बता दो। सर मतलब वायरस को ना ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, और सर जो ट्रोजन मीडियम होता है सर इंटरेक्शन, यस। और सर जो और ट्रोजन ट्रोजन होता है वो हॉर्स? पहले मतलब हमें सर मतलब कि ऑफर्स करता है हमें कि ये हो जाएगा आपके सिस्टम में, ये अच्छा हो जाएगा, चलो सही है, लेकिन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा ये डी क्या था? ठीक है, छोटा सा आंसर है। इशिका जी आप बताना चाहेंगी डी का आंसर? इशिका आपको आवाज आ रही है मेरी? खुशहाल आप बता दो। सर क्या? ये डी का आंसर। कृतिका आप बता दो, आपको पढ़ लिया हो आपने तो? यस, फायरवॉल। हाँ साथ बोलो। सर एंटीवायरस एंड सर फायरवॉल। इसका एंटीवायरस नहीं हो सकता आंसर? नहीं। क्यों सर? क्यों? This term is also used for a device or set of devices. कोई डिवाइस थोड़ी एंटीवायरस। सर फायरवॉल डिवाइस है वही। यस, सर हार्डवेयर वो होता है लिखा पूरा। है सर, वो सेट यूज फॉर डिवाइस, तो सर हम एंटीवायरस डिवाइस में तो यूज करते हैं, दिस कंप्यूटर टर्म डिवाइस। इज नहीं, दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ डिवाइस। एक डिवाइस के लिए भी इस टर्म का यूज करते हैं हम का, तो, अच्छा ये है मतलब ना? है, ठीक है, तो फायरवॉल का ठीक है। यस, फायरवॉल। तो सर और सर जैसे मुझे कि समझ नहीं पहली आया लाइन में पॉइंट। कह दिया उसने पढ़ने कि एंटीवायरस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, तो एंटीवायरस हाँ। हार्डवेयर तो होता नहीं है। हाँ पढ़ने बोलो। ओके सर। नहीं सर, मुझे ये पॉइंट नहीं आया था कि दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर ए डिवाइस और ए सेट ऑफ डिवाइस, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी तो मतलब एक डिवाइस में तो यूज तो होता है सर मतलब। डिवाइस एंटीवायरस में डिवाइस है होता, कोई? डिवाइस में होता है, डिवाइस नहीं होता। नहीं सर, फायरवॉल इसमें लिखा है ना यूज फॉर ए डिवाइस, मतलब कि डिवाइस के लिए टर्म यूज होता है। टर्म बेटा टर्म यूज की जाती है, टर्म यूज ओके की सर। जाती है डिवाइस के लिए। तो अब जैसे कि अरे अंकल जी ये कौन है? सेलिब्रेटिंग सर सर ऑथर डब्ल्यू, है सर ये। क्या क्या ऑथर लिखा था लुइस। इन्होंने? सर इकोनॉमिस्ट। अच्छा जी। सर एक बात तो बताओ, आप कह रहे हो फायरवॉल एक डिवाइस है, लेकिन एंटीवायरस भी एक डिवाइस है क्या? नहीं, वो सॉफ्टवेयर है। तो सर हम लगा तो सकते हैं, उसमें लिखा है सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? सर अच्छा नहीं। एंटीवायरस तो फायरवॉल का यूज करता होगा। अरे फायरवॉल सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर भी होती है और फायरवॉल हार्डवेयर भी होती है। ठीक है जैसे आते नहीं सीडी सर प्लेयर। सर एंटीवायरस की भी तो हार्ड मतलब सीडी आती है सर। बेटा तो वो सीडी तो आती है, क्या मतलब? सीडीआर वो तो। देखो ये है, देखो फायरवॉल। हम्म। ठीक है, ठीक है पढ़ने। ऐसे कभी देखा है आपने एंटीवायरस? नो सर। नहीं सर हाँ नहीं। जी, कोई कुछ कह रहा था कशिश? नहीं सर, आ गया। अच्छा, तो ये फायरवॉल होती है, इसके कोर्सेज होते हैं बड़े महंगे महंगे। फायरवॉल के कोर्सेज आपको दिखाऊंगा अगर मैं, सिस्को फायरवॉल कोर्सेज, इनके कोर्स होते हैं पूरे पूरे फायरवॉल के, बड़े महंगे महंगे कोर्स होते हैं, बड़ी अच्छी जॉब लगती है इन पे। पूरा मतलब बहुत बड़ा पढ़ाते हैं डोमेन हमें? है ये। क्या चीज? पढ़ाते हैं मतलब कोर्स, मतलब पढ़ाने वाला कोर्स कह रहे हो ना? हाँ हाँ, पूरे पूरे सर्टिफिकेशन होते हैं और बड़े हाई लेवल के, पहले लो से स्टार्ट होते हैं, फिर फायरवॉल लेवल 1 2 3 ऐसे तो आगे मतलब हम बढ़ते लोग हैं। कर सकते हैं ऐसा, मतलब अगर मान लो कुछ नहीं हो पाए जिंदगी में तो ये कर सकते हैं? अरे जिंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ आप चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा। मतलब बेसिकली होता सर क्या ये है वो वाला कि ऑप्शन तो नहीं है सर जो यहाँ बता रहा से था स्टार्ट आपकी? होती है कहानी CCENT से। सिस्को बेसिकली नेटवर्क के सारे कोर्स सिस्को ही कराती है। तो पहले होता है सिस्को सर्टिफाइड एक एंट्री लेवल का नेटवर्क, फिर इसके बाद आता है CCNA, ये होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसके बाद फिर CCNA होते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि CCNA सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी, या फिर CCNA वॉइस, या फिर CCNA राउटिंग स्विचिंग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उसके सर हम ये बाद सब कर सकते हैं? उसके बाद सुनो तो सही पूरी कहानी। उसके बाद होता है CCNP सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। उसके बाद होता है CCIE सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। उसके बाद होता है CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये एसोसिएट था, आर्किटेक्चर था। और CCIE जो होता है वो दुनिया का हाईएस्ट पेइंग टेक्निकल सर्टिफिकेशन है, मतलब उनमें से एक है। जैसे आप सर्च करोगे ना हाईएस्ट पेइंग टेक्निकल सर्टिफिकेट्स, आप अगर सर्च करोगे तो आपको इसमें मिलेगा। देखो ये अभी नाम बदल जाते हैं इनके, ये है देखो वही। और आप देखोगे तो यहाँ पे
मैं आपको दिखाता हूँ। समझ एंटीवायरस का सर अभी भी नहीं आया, मतलब प्रॉपर तरीके से समझ में, मतलब कोई कि बात नहीं बेटा, हार्डवेयर और जीवन में बहुत सॉफ्टवेयर चीजें का। होती हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं आती हैं। क्या हो गया इसमें? सर बताओ तो सर फिर भी। अब मैं पूछूं हु इज प्रणय, आप बता पाओगे हु इज प्रणय? आ गया, ये तो आर्किटेक्ट का आ गया। ये CCNP वायरलेस, अब देखो CCNP वायरलेस, ये आर्किटेक्ट का आ गया। सर ये मतलब एग्जाम 7-7 8-8 लाख रुपए के होते हैं। CCIE 1.5-2 लाख रुपए का होता सर है। अरे सर एग्जाम होता है, ये क्या होता है? सर एक हाँ, चीज पूछूं हाँ, सर? ये सर जैसे ITL, कि सर ये हाँ, यूडीमी जो होता है, मतलब कि यूडीमी में कोर्स सिखाते हैं सर। हाँ। सर मतलब इसके सर्टिफिकेट कुछ होते हैं वैलिड या फिर ऐसे ही होते हैं फालतू का? नहीं 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 नहीं, वो तो फालतू के होते हैं। अब जैसे मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास ये भी है, और मेरे पास ये भी है, ये 3 सर्टिफिकेट हैं। और अरे मेरे वाह पास सर। ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल सिस्को के सर्टिफिकेट हैं। मतलब ये सब आपको पागल बनाते हैं यूडेमी वाले सब लोग। ये आपको क्या करेंगे, ये आप इनसे CCNA करोगे, ये आपको दे देंगे CCNA ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, कि आपने यूडेमी से ट्रेनिंग ली है। वो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है अनलेस कि, अब जैसे मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो US से आया हुआ है, सिस्को कंपनी का है, उसके CEO के सिग्नेचर हैं, तो वो सिस्को का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो वो सर्टिफिकेट है, तो उनकी वैल्यू होती है। ये तो ट्रेनिंग के कोई इनकी वैल्यू नहीं होती है। तो सर एक बात तो बताइए, ये हमें कब करने होते हैं एग्जाम? मतलब ये एग्जाम होते हैं या इनकी प्रॉपर हमें पढ़ाई करनी होती है पहले? ये ग्रेजुएशन में भी कर सकते हो, जॉब लगने के बाद कर सकते हो। जैसे कि मेरी जॉब प्रोफाइल 1 साल मैंने काम किया HCL में, बदल गई, उन्होंने नेटवर्किंग में डाल दिया मेरे को। तो नेटवर्किंग में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए फिर मैं CC इसमें गया। CC अब तो ये आपने सारे जो अलग से मैंने क्लासेस ली इसकी CCNA की? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी कर ली थी। और क्योंकि हमारे साथ जो सीनियर्स बैठते थे वो तो CCNP भी थे, एक तो CCI भी था, तो हम उन्हीं से गाइडेंस ले लिया करते थे पढ़ने की। और क्योंकि जो भी हमारी फीस लगती थी इसमें 20,000 25,000 30,000 वो कंपनी फिर हमें दे दिया करती थी। अरे वाह, शर्त ये ये सब भी होता है। शर्त ये होती थी कि आपको अगले 6 महीने जॉब नहीं छोड़नी, कि हम आपको पैसे दे दें और आप जॉब कहीं और कर लो जाके। तो इस हाँ। शर्त पे वो हमें पैसे दे दिया तो करते सर वो थे। क्या आपसे क्या लेते थे, मतलब कि आप कभी छोड़ दो तो लॉयल्टी आपसे कुछ? लॉयल्टी ले वो लेते तो हैं। वो होते थे ना, बॉन्ड साइन होते हैं, बॉन्ड साइन स्टैम्प अच्छा, पेपर बॉन्ड पे। साइन। हाँ। अभी CCIE जो है ये 1.5-2 लाख रुपए का एग्जाम होता है, लगभग 8 घंटे का एग्जाम होता है। उससे पहले थ्योरी क्लियर करनी पड़ती है। फिर जो CCIE है ये फिर और आगे बढ़ के स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में होता है, जैसे कि CCIE वॉइस में होगा, CCIE सिक्योरिटी में होगा। अब जैसे आपको CCIE वॉइस का एग्जाम देना है तो इंडिया में लैब ही नहीं है कोई, तो आपको नियरेस्ट जो इंडिया का पड़ता है वो दुबई में आपको लैब मिलेगी, तो आपको इसका एग्जाम देने दुबई जाना पड़ता है। और इसका जो पासिंग परसेंटेज था जब मैंने पास किया था, मतलब CCNA जब मैंने पास किया था उस समय इसका पासिंग परसेंटेज 2% था, 2% था इसका पासिंग परसेंटेज। और वो भी जब आदमी सोचो जाए 2 लाख रुपए दे रहा है तो भी 2% चांस है उसके पास होने के। तो ये दुनिया का सबसे टफेस्ट माना जाता था और हाईएस्ट पेइंग भी है। जो लोग इसका एग्जाम क्लियर कर लेते हैं इंडिया में जनरली, वो लोग पता है जॉब छोड़ के पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। गुड़गांव में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पढ़ाने वाले CCIE हैं, तो वो तो पूरी कंपनी खुद की क्योंकि खोल वो लेते मतलब हैं फिर क्लियर वो। नहीं कर पाते इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए जो नहीं पढ़ाने नहीं नहीं लगते हैं। नहीं, क्लियर करके छोड़ देते हैं, क्यों? क्लियर करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। सर बहुत पैसा मिलता है कोचिंग में। हाँ हाँ हाँ, जब इनको जॉब जैसे मिल कि तो क्यों छोड़ देते हैं? जैसे कि गौरव सर। सर आप सर क्या कोचिंग वाला कोचिंग के ऊपर आए करोगे सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं तो फैक्ट रखता हूँ आपके सामने। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़े, और क्या है। कोर्स वोर्स तो होते रहते हैं, पूरा भी हो गया, नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन ये सब आपको कौन और कब बताएगा। तो बस कभी कभी बीच में ऐसा तड़के सर लगाता मैं रहता हूँ। उसकी नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ सर आप कोचिंग वाले को बोल रहे हो। हाँ नहीं, तो कोचिंग करना बड़ा अच्छा रहता है ना। CCIE क्लियर करके आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लो तो आपके पास बहुत बच्चे आएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो सर आप लोग IAS इतना क्लियर अच्छा करके कमा सर लोगे कि कोचिंग। आप वैसे नहीं सर कमा पाओगे नॉर्मल तो तरीके सर से। इन सब के लिए हमें जो अभी हम 11 12 में पढ़ ली थी कंप्यूटर साइंस हमें आनी चाहिए? इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं होता है, आप कभी भी दे सकते हो। अच्छा, ये एग्जाम्स होते हैं क्या? मतलब इनकी कोई पढ़ाई नहीं होती क्या? पढ़ाई होती है, फिर बुक्स आती हैं, टॉड लैमले है, बहुत सारी किताबें आती हैं इनकी, उसको तो वो पढ़ पढ़ाता के। कौन है फिर हमें? अब बहुत इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं पढ़ाने के लिए, दिल्ली में अच्छा हर सर तो जगह। सर फीस भी लेते होंगे तगड़ी तगड़ी। फीस भी लेते हैं वो, फीस भी लेते हैं। सर आप पढ़ा देना, मैं तो अगर बुढ़े अरे हो अब मैं तो जाओगे। खुद भूल भाल गया। अच्छा जी, तो ये मैं बताना चाहता था CCIE के बारे में आप लोगों को। अब ठीक है। उसकी जगह CCIE की इसने ले लिया नेटवर्क आर्किटेक्चर ने। बहुत मुश्किल होते हैं एग्जाम, ये बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा तो जी, ये ऐसे हो क्या गया आता है था, इनके अंदर? ये भी हो गया था। अरे सर बिल्कुल मैंने एंटीवायरस का आपको पूछा था सर, आपने ये बता दिया सर। है, क्या कह रहे हो पढ़ने? बेटा तो ये मैं कुछ कहता और ही सर बता मैंने दिया। एंटीवायरस का पूछा था सर, आपने वो बताया नहीं मुझे सर। अरे क्या मतलब रखा है एंटीवायरस में? सर फिर भी सर बता दो।
अच्छा मेरे को बस इतना सर हो बता दो जाएगा सर, बता प्रणय, दो। कभी आपने कोई वो देखा है कोई हार्डवेयर डिवाइस जिसको एंटीवायरस बोल सको? सर मतलब फायरवॉल भी हार्डवेयर कौन डिवाइस सी से हार्डवेयर जैसे होती है? सीडी से जो है वो हार्डवेयर की फॉर्म में है ना, मतलब एक तरीके से। अरे नहीं बेटा ऐसा मत बोल, तू सीडी तो सीडी क्या कर लेगी? सीडी अपने आप में कुछ क्या कर लेगी सीडी? सीडी तो पहले सीपीयू में डालनी पड़ेगी, उसमें सॉफ्टवेयर कॉपी करना पड़ेगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सीडी में से भी तो सॉफ्टवेयर लोगे ना आप। जैसे माउस को एक हार्डवेयर, क्योंकि उसका सेपरेट यूज है, ऐसे क्या जैसे सीडी का सेपरेट यूज नहीं कोई हाँ होता है। मतलब नहीं, सीडी कुछ नहीं है, सीडी स्टोरेज मीडियम है एक, ओके जैसे सर, अब हार्ड डिस्क है इस तरह से। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है मतलब, हाँ ये कह हाँ हाँ, सकते हैं। ओके सर। अच्छा जी। ठीक है। प्रिया जी आप बताएंगी फर्स्ट का ए, कोई भी एक डिफरेंस पैकेट स्विचिंग में और मैसेज छोड़ देना, सर्किट पढ़ना है इसकी जगह, मैसेज आपके कोर्स में नहीं है। कोई भी एक डिफरेंस बता दो पैकेट स्विचिंग में और सर्किट स्विचिंग में, बताओ प्रिया। अच्छा आप बोलोगे कि चैट पे लिख के भेजोगे? ये भी तो कुछ समस्याएं हैं ना। सर मैं बताऊं? हाँ कृतिका जी बताओ। सर सर्किट इंग्लिश में, हिंदी में जैसे मुझे संस्कृत में बताओ। नहीं आती सर। अच्छा Sir, in circuit switching, the message is transferred from the final from the host, from the starting host to the final destination. Where और दूसरा था हाँ, whereas in packet switching it is transferred in packets and it what, बस सर इतना ही आता है। ठीक है बहुत अच्छा बोल रहे थे आप। अभिषेक जी आप पूरा करेंगे इसको? जी सर। हाँ सर जी, ये सर्किट स्विचिंग के अंदर एक डेडिकेटेड पाथ फॉलो करता है सर, ये मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। और सर पैकेट स्विचिंग के लिए सर डेडिकेटेड पाथ नहीं होता बस सर। पैकेट शेयरिंग होती है वहां पे, बात खत्म। ठीक है जी। अब इशिका जी आपको अगर बताना है, आवाज आपको आ रही हो, या कशिश, इशिका कशिश में से कोई बताओ वीओआईपी क्या होता है? वीआईपी की फुल फॉर्म मत सर बताना, बीच वो छूट तो गया, वॉइस बीच। ओवर आईपी हो गया, वो करता क्या बताना है? सर वॉइस ट्रांसफर करता है ओवर इंटरनेट। बस ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब बहुत देर से जिसका नंबर नहीं आया, आदित्य जी डी का आंसर बताना जरा। चतुर्वेदी जी बताइए जरा। हाँ प्रणय आप बता दो। से ASP और JSP जो है वो सर्वर साइड सर्वर स्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। यस, आर्यन ने भी ठीक बताया, दीक्षा ने ठीक बताया, प्रणय ने ठीक बताया। अब ये वही आ गया है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ जी, आप अब कौन बताएगा बहुत देर से जो नहीं बता रहा है? विनय जरा बताना एफ का आंसर। अच्छा जी, विशेष आप बताओ एफ का आंसर। सर सेकंड। बस एक मिनट पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड है और थर्ड। हाँ सर सेकंड है, थर्ड। ठीक है। अच्छा आदित्य जी ऐसा है, सर ठीक है। सर कीबोर्ड चुराना साइबर क्राइम है। आपने ही तो बोला था। हाँ बिल्कुल मैंने बोला था। सौरभ जी बताओ। सर एफ का सर ओपन सोर्स वो होता है जो कोई भी यूज कर सकता है सर, और जो ये प्री प्रॉपर्टीज जो होता है सर, ये मतलब कि इसके लाइसेंस लेना पड़ता है सर प्रॉपर। ये पूछ रहे थे क्या सर? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं बनी। देखो ओपन सोर्स कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते। सर मतलब ओपन सोर्स कोई भी अपने उसके लिए यूज कर सकता है, पर्सनल के लिए सर, ऐसा नहीं कि बिजनेस पर। ओपन सोर्स वो जिनकी सर, मैं कोडिंग बताऊं? अवेलेबल है, जिनकी कोडिंग सर हम तो अवेलेबल है। एफ पे डिस्कस कर रहे थे ना अभी, ये एफ हो गया। एफ तो हो गया ना, सेकंड और थर्ड। सेकंड, अच्छा दोनों ही इसके आंसर है क्या? है सर, दोनों ही आंसर लगाएंगे हम हाँ इसके? दोनों आंसर हैं इसके। ठीक है, ठीक है। और जी बता दो सर एक बार। हाँ मेरे को नहीं पता। हाँ, तो ओपन सोर्स वो जिनकी सोर्स ओपन है, जिनकी कोडिंग आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी वो जो कंपनी बेचती है, आपको खरीदने पड़ते हैं, बस। ओके चलो जी, अब कौन आएगा? खुशहाल बताएगा, ठीक है। खुशहाल के बाद अगला कशिश बताएगी, कशिश के बाद कृतिका बताएगी। तो खुशहाल जी 0 रुपए के लिए आपका सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए बताओ। सर वीओआईपी की फुल फॉर्म। क्वेश्चन पढ़ लो ना, फिर मैं बताऊं क्वेश्चन क्या है। सर कह रहा है वीओआईपी should need a certified buying of flash।
जी आर्यन जी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें लिखने की, लिख के बताने की। अरे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है नहीं, इसका तो कोई भी आंसर नहीं है। ऑडियो इसमें, हाँ वही तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर विजुअल कहाँ पर होगा सर फिर? है ना? तो इसका तो कोई भी आंसर सही नहीं है। सर विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस आएगा क्या इसमें? हाँ दीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता था, लेकिन अब आप लोग इसमें VoIP लिखा ना, क्लोजेस्ट तो वही है, तो नंबर मिल जाते हैं इसमें सर आपको। ऑडियो Voice विजुअल मतलब internet इसके अंदर protocol। ऑडियो भी आया और वीडियो भी आया है ना? हाँ ठीक है। अभी ना ईमेल से चाहिए ऑडियो वीडियो, या फाइल ट्रांसफर से चाहिए, या VoIP चाहिए, क्या मतलब क्या, छोड़ो। हाँ अगला था कशिश, बी सर का ऐसा तो बताओ। नहीं है ऑडियो VoIP से भेज दें और चैट ईमेल से भेज दें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बोल देंगे ईमेल में जीमेल आ गया, जीमेल में गूगल मीट है। अच्छा सर सर्वर साइड ASP और क्लाइंट साइड का जावास्क्रिप्ट। चलो जी, कृतिका सी का आंसर बताओ। सर ASP क्लाइंट साइड थोड़ी ना है। सर फर्स्ट ऑप्शन। नहीं उसने सर ठीक जी, बोला था, सर ASP उसने क्या सर्वर बोला? साइड बोली थी उसने। अच्छा ये बोला था, फिर तो ठीक है। हाँ कृतिका बोलना जरा। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। वन एडवांटेज ऑफ बस ये छोड़ो, ये भी अपन छोड़ेंगे। ठीक है जी। एफ का तो URL एंड डोमेन का एग्जांपल कौन देगा? ऋषभ शर्मा जी, आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, प्रणय आप देना। सर 7 सेकंड। हाँ साद आप बोलो। सर URL का जो HTTP से हमारा स्टार्ट होता है वो पूरा URL होता है। हाँ। और जो मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जो लिखूंगा तो बाद में सही से लिखूंगा, मतलब जो ऑब्लिक्स के बाद हमारा होता है वो पूरा डोमेन होता है। मतलब ऐसा कर देंगे ना, google.com डोमेन हो गया, और डोमेन HTTPS www.google.com/images/maps ये हो गया URL। सही है ना? हाँ। ठीक है जी। इसका आंसर कौन नहीं बोला बहुत देर से? आकाश आप बताना जी का आंसर। इसको वर्ड को क्या पढ़ेंगे सर? प्रोप्राइटरी क्या पढ़ेंगे? प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी, प्रोप एक साथ, राइटरी एक साथ, प्रोप्राइटरी। So along with their सर जी का नहीं पता सर, आप ऐसे ही क्यों पूछते हो मुझसे? अब जिससे पूछूंगा यही बोलेगा वो। दीक्षा आप बताओ। हाँ बिल्कुल इशिका जी, दीक्षा जी आप रुको, इशिका आप बोलो। सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एडोब फ्लैश। बस ठीक है, फोटोशॉप बोल दो, एडोब फ्लैश बोल दो, विंडोज बोल दो, MS ऑफिस पेड बोल दो। सॉफ्टवेयर है सर, उन्हें क्या होता है बोलेंगे। सर उनमें? क्या चीज? पेड होता है वो, पेड होते हैं। मतलब सर जो भी हमारे फोन में है, जो भी पेड सॉफ्टवेयर उनके नाम लिख दो, उनके एप्लीकेशन लिख दो। क्या करते हैं? अच्छा प्रोप्राइटरी। अच्छा ठीक है, मैं वही अभी देखा था, ये नाम कहाँ गया। अच्छा जी, इशिका जी ने बताया, चलो अच्छा लगा। और प्रिया आप, प्रोप्राइटरी का एप्लीकेशन क्या थी? मतलब प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन नहीं है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल आप लिख रहे हो वो क्या करता है बताना था। जैसे आपने कहा जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड क्या करता है? वो हमें लेटर टाइप करने में हेल्प करता है ना? या आपने कहा विंडोज है, क्या करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिस्टम चलाते हैं उससे अपना, वो उसकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, प्रिया बताना चाहेंगे एक आंसर? अच्छा जी, ए का कोई, अभिषेक ए का बताओ। सौरभ आप बी का बताना। सर ये डोमेन तो सर ये होता है डबल स्लैश के बाद जो आता है सर। अच्छा, और सर IP एड्रेस सर ये नहीं पता सर। सर मैं दिखाता हूँ या फिर एक आता हूँ? नंबर्स होते हैं ना वो नंबर्स होते हैं ना। अब सर ये जैसे एड्रेस होता है सर, एक मतलब कि ज्योग्राफिकल एड्रेस देता है, IP एड्रेस। और मतलब सर डोमेन नेम होता ये है कि अब जैसे कि मान लो ये पाइथन है, ठीक है, ये पाइथन है, आप लिखते हो कि A=10, लेकिन कंप्यूटर A को A नहीं समझता, वो उसके एड्रेस पे काम करता है। कंप्यूटर के लिए A ये है, लेकिन अब हमारे लिए तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में तो A ये है। जैसे कि मान लो हम लोग हैं, तो हमने अपने नाम रख लिए हैं जी, कि मेरा नाम गौरव है, इसका नाम आकाश है, उसका नाम दीक्षा है। अब अगला जन्म होगा, फिर नाम बदल जाएंगे, सब बदल जाने वाला है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स में, नेचर में तो हमारा कोई वो एक सेट होगा ना, कि इसी का नाम अब गौरव हो गया है, इसी का नाम अब आर्यन हो गया है। तो लेकिन अब हर बार एक नाम दिया जाता है हम लोगों को, हर एक हमारी लाइफ में।
सिमिलरली अभी ए, आप इसे नाम ए दे दो, गौरव दे दो, विनोद दे दो, दीक्षा दे दो, लेकिन कंप्यूटर को इन सबसे मतलब नहीं है, उसे मतलब किस चीज से है, उसे तो एड्रेस से मतलब है। इसी तरीके से अब कोई भी वेबसाइट जो आप देख रहे हो, मान लो पीसी मैग है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब नाम रखे गए हैं हम लोगों के लिए, लेकिन जब आप ब्राउजर में इनको टाइप करते हो तो ब्राउजर या सर्वर वो ये नाम यूज नहीं करता है, वो उनके पीछे का आईपी एड्रेस यूज करता है। तो एवरी वेबसाइट दैट यू ओपन इज कंबाइंड वर्ड सही नहीं है, इट हैव अ आईपी एड्रेस इन बैकग्राउंड। तो आप तो एक नाम बोल दोगे उसका एबीसीडी की फॉर्म में, लेकिन वो बैकग्राउंड में क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। इसी के लिए बीच में आते हैं फिर स्पेशल सर्वर्स जो होते हैं, डीएनएस सर्वर जिन्हें बोला जाता है, डोमेन नेम सर्विस। जब भी आप कोई टाइप करते हो क्या वेबसाइट का नाम और आप क्लिक करते हो, तो ये काम डीएनएस का होता है कि वो उस वेबसाइट के नाम को उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में चेंज करें। सर फिर ये प्रॉक्सी वगैरह क्या होता लगता है सर बीच में कभी हाइड करने के लिए? चाहे कहा था वैसे अंडर ही पिंग gogola.com, ठीक है, ये आपने कर दिया। और आपने कहा, मेरे ख्याल से शायद, मेरे को पता नहीं याद है कि नहीं, -a, ये आईपी एड्रेस लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि मान लो आप लिख रहे हो google.com को पिंग करो, और पिंग किसे कर रहा है, वो इंटरनल इसको यूज कर रहा है। तो ये है डोमेन नेम और ये है उसका आईपी एड्रेस, करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, जिससे कि उसको मशीन्स आइडेंटिफाई करती हैं, सर्वर्स आइडेंटिफाई करते हैं। आप में से कोई कुछ कह रहा था बैकग्राउंड में, मैं सुन नहीं पाया था। सर मैं प्रॉक्सी का पूछ रहा था सर, होता नहीं सर प्रॉक्सी? प्रॉक्सी का तो ये होता है, प्रॉक्सी का आप जैसे आप लगाते नहीं हो, अटेंडेंस लगाते हो तो प्रॉक्सी लगा दो। मैंने अब जैसे विनय छुट्टी पे था, विनय की अटेंडेंस लग रही है, तो विनय ने सौरभ को बोल दिया कि भाई जब सर अटेंडेंस लेंगे ना मेरी, तो तू मेरे में यस कर दियो, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। मैंने कहा विनय यादव, अब मैं तो रजिस्टर में देख रहा हूँ, और सौरभ ने बोल दिया यस सर, मैंने अटेंडेंस लगा दी उसकी। तो आप प्रॉक्सी बन गए, आप प्रॉक्सी बन गए। इसी तरीके से सर्वर्स होते हैं प्रॉक्सी। अब जैसे मान लो मैं यूट्यूब को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरी यहाँ पे आईपी एड्रेस रिकॉर्ड हो रहा है कि भैया यूट्यूब को एक्सेस गौरव शर्मा ने किया था, उसकी आईपी एड्रेस ये रहा। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज कर लूं, कोई सर्वर यूज कर लूं यहाँ पे ना, तो अब क्या होगा, मान लो कोई यूज करूं, तो यहाँ पे अब क्या होगा ना कि अब आप मान लो मैं google.com एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कहा चलो YouTube का एक्सेस कर लो, कोई बात नहीं। ये तो अब YouTube के पास जो यहाँ पे आईपी एड्रेस जाएगा ना, अभी चल नहीं रहा, छोड़ो उसको। तो YouTube के पास जो आईपी एड्रेस जाएगा वो सर्वर का आईपी जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। बात समझ गए ना आप? यस सर। एक लेयर बन गई। हाँ, मूविंग थ्रू सर्वर्स। तो आप प्रॉक्सी यूज करते करते 2-3 प्रॉक्सी यूज कर लो, तो प्रॉक्सी से प्रॉक्सी से प्रॉक्सी कर लो, तो आपको फिर ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रिपीट करने वाला पॉइंट है प्रणय? थैंक यू सर बताने के लिए। सर एक वो पॉइंट रिपीट करना जो आपने बताया था अभी प्रॉक्सी का, एक बार जो साइट पे था। मतलब प्रॉक्सी का ये बताया था ना, जैसे कि मान लो 3 बिल्डिंग आपको दिख रही हैं। अब फैकल्टी स्टूडियो सीधा बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर से, ये हो गया एक सीधा कनेक्शन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि ये रिक्वेस्ट फैकल्टी से आ रही है। अब मान लो फैकल्टी अपनी रिक्वेस्ट फाइनेंस के थ्रू भेजे, तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या लगेगा कि ये रिक्वेस्ट तो फाइनेंस से आई है, जबकि फाइनेंस से नहीं आई है, वो एक्चुअल में जनरेट फैकल्टी से हुई थी। तो फाइनेंस क्या बन गया, प्रॉक्सी बन गया। ओके सर। सर जी हाँ, साथ बोलो। सर ऊपर जो क्वेश्चन था डोमेन और उसके बीच में आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस, हाँ, तो डोमेन वाला तो वही google.com वाला एग्जांपल हो जाएगा, ऑब्लिक मतलब स्लैश के बाद जो google.com है। फिर आईपी एड्रेस का क्या मतलब, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लिखेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल सही है ना। ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा डिफरेंस कैसे लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि भैया डोमेन नेम इज द नेम फॉर एनी वेबसाइट, whereas IP address is the particular address that is being assigned to that website. For example, google.com is domain and it may have this IP address. फिर कुछ भी IP address लिख दो, प्रॉपर जो होता है ना, कुछ भी 123.123.243 ऐसे कुछ भी बना के लिख दो प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है ना साद? यस सर, यस। चलो जी, बी का आंसर कौन देगा? सर डोमेन नेम तो फिक्स होगा ना? सर ये आईपी एड्रेस में हम ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ यूनिक नंबर्स। यस बिल्कुल, डेफिनेटली वो होता ही है। ओके सर। तो सर ऑप्टिकल फाइबर बहुत हाई स्पीड हमें देती है इंटरनेट की, स्पीड और डिस्टेंस। डिस्टेंस।
तो सर लॉस मतलब नहीं करती सर। डिस्टेंस का मतलब ये है ना, ऑप्टिकल फाइबर को हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। यस हाँ, और इथरनेट केबल हमें स्लो देता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर, और उसका यस डिस्टेंस भी कम होता है। बिल्कुल सही, आदित्य ने भी ठीक कहा, इशिका ने भी सही कहा, और बाकी तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, अ, एक ही पता होता है। अच्छा जी, अब ये फोर्थ का बताना आंसर बिना कुछ सोचे, मतलब बिना कुछ पूरा सिनेरियो पढ़े आप इसका आंसर दे सकते हो। सैटेलाइट। बस है ना, सैटेलाइट। माइक्रोवेव पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इंफ्रारेड होता है बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज द आंसर। अच्छा जी, 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ओवर ओपन सोर्स, ये क्या बनेगा भाई इसका आंसर? बनाओ इसका आंसर। सर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कोई मतलब वो नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, तो उसको हाँ, सोर्स कोडिंग सर इसकी सिक्योरिटी सही होगी ना, ओपन हाँ, सोर्स में तो नहीं। सिक्योरिटी यस। सर उसको ये कोई जो चेंज प्रोप्राइटरी नहीं कर सॉफ्टवेयर सकता होगा उसकी ये मोर कोडिंग को। फीचर्स प्रोवाइड करेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। यार ये तो ये कंट्रोवर्शियल तो कॉमन सी बात हो गई, बहुत मतलब छोटे नहीं बच्चों वाली कॉमन बात सी हो नहीं, गई। ये हम कैसे कह सकते हैं? अब जैसे कि अगर आप लोग कभी चाहो तो एक वो सॉफ्टवेयर आता है फ्री ऑफिस नाम से, वो इवन माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से ज्यादा फीचर प्रोवाइड करता है और वो फ्री है। किसी को चाहिए हो ना, ध्यान रखना, किसी को कभी जरूरत पड़े और वो ऑफिस से परेशान हो, उस पे की न डल पा रही हो, कोई परेशानी आ रही हो ना, तो यहाँ पे देखो एक आता है फ्री ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर, ये देखो फ्री ऑफिस है, ये विंडोज मैक के लिए है और बिल्कुल फ्री है, और मैंने सर यूज ये भी किया है लिनक्स इसे। क्या होता है? लिनक्स क्या होता है? सर ये फ्री सॉफ्टवेयर कमाते कैसे होंगे सर ये? और ये डाउनलोड्स पे। एड से कमाते हैं, बेसिकली एड से कमाते हैं, और इनकी लागत भी तो कुछ नहीं होती ना। सर लिनक्स क्या होता है? कम्युनिटी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर, मतलब मैक सर और हैकिंग के लिए यूज होता है ज्यादा लिनक्स ना। जैसे विंडोज है ना, सर विंडोज फायर ऑफिस का हाँ, हाँ। क्या है? किसका? अरे एक तो सवाल फायर पूरा कर दो ऑफिस। सर। क्या दोबारा पूछो, क्या फायर ऑफिस। सर जो फायर ऑफिस आपने अभी शो किया था सर, उसका एडवांटेज क्या है? सर वो फ्री ऑफिस था ना सर। फ्री हाँ ऑफिस हाँ फ्री ऑफिस, उसका ये एडवांटेज, सर नाम सर में ये छुपा तो है इसका बताओ, एडवांटेज कि वो फ्री सर है। ये तो बताओ, लिनक्स मतलब हैकिंग के लिए कैसे यूज होता है? क्या डिफरेंस होता है लिनक्स और विंडोज में? पहली बात, ऐसा कहना कि लिनक्स हैकिंग के लिए यूज होता है, ये लाइन ठीक नहीं है। नहीं अभी मतलब ये बोला लाइन तो किसी बहुत ओवररेटेड है, बहुत ओवररेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ने। अच्छी अच्छा हैकिंग विंडोज से करी जा सकती है, ऐसा नहीं है। बाकी होता ये है कि डिफरेंस क्या है, साथ जरा सोचो, डिफरेंस क्या है एक रूटेड फोन में और अनरूटेड फोन में? डिफरेंस दोनों में ये है कि रूटेड फोन गिव्स यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज का मतलब, देखो ये रहा मेरा फोन, ठीक है, ये रहा मेरा फोन OnePlus। अब मैं इसमें से चाहता हूं कि फाइल मैनेजर को मैं इंस्टॉल कर दूं, फाइल मैनेजर को साथ में कर सकता हूं? अभी तो नहीं कर सकते, रूट के बाद आई थिंक कर सकते रूट के बाद, तो रूट गिव्स यू मोर प्रिविलेजेस, मोर फंक्शनैलिटीज, मोर एक्सेस टू द हार्डवेयर, हो। है ना? ऐसे ही जो लाइनेक्स है, जैसे विंडोज है, अब विंडोज आपको एक एक्सेस दे रहा है आपके सिस्टम का, बट उतना एक्सेस नहीं दे रहा है जितना लाइनेक्स आपको एक्सेस दे देता है। लाइनेक्स में क्या है ना, जो आपको एक्सेस है वो बहुत लो लेवल तक का मिल जाता है, हालांकि वो सब चीजें विंडोज में पॉसिबल है। अब ये बात थोड़ी, सर हम विंडोज को रूट कर सकते हैं? विंडोज को रूट कर सकते हैं? विंडोज को रूट, भाई सोचो, ये सोचो। सवाल तो कभी दिमाग में आया नहीं मेरे। सर वो 2 एडवांटेज में दूसरा बता देना। दूसरा, पैसा कमा सकते हो प्रॉपर्टी से। अच्छा सर ओके। ये खोलो, हाउ डू आई गेट रूट। मतलब हाउ डू आई गेट, क्या आपका सवाल था क्या कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस कर सकते हैं, ठीक है ना? अरे ठीक है, बड़े तेज चल रहे थे, क्या बात है। हाँ आर्यन जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो सर एक बात बताओ, एक बात आपने एक पूछो। चीज और बताई थी, जब हम रूट कर लेते हैं अपने फोन को तो हमें कंपनी मतलब जो जिसका भी फोन होता है वो हमें क्या नहीं चीज प्रोवाइड करती? वारंटी, ऐसा कुछ बताया था ना? हाँ अपडेट और वारंटी, वारंटी। यस। भाई काम करना है। सर ठीक है रूट जी, करके अनरूट भी तो कर सकते हैं हम फोन को अपने। हाँ अनरूट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ई का आंसर क्या बनेगा? सर डी का आंसर क्या होगा फिर? डी का वही कि एक तो सिक्योर होता है, कोडिंग सेफ रहती है उसकी, और हम उससे पैसे कमा सकते हैं, बस। सर मेरा पॉइंट वैलिड नहीं था, सर मतलब बी, कौन सा आपका सर पॉइंट क्या सेकंड था? होगा इसका। कि वो मोर फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं, तो फीचर्स वाली बात हम नहीं कह सकते ना। आप खुद सोचो, एक कंपनी, अब जैसे फीचर्स वाली बात है, तो अगर आप कंपेयर करोगे विंडोज को लाइनेक्स को, तो लाइनेक्स प्रोवाइड मोर फीचर्स देन विंडोज, जबकि लाइनेक्स ओपन सोर्स है और विंडोज प्रोप्राइटरी है। तो फीचर वाली बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, है नहीं पढ़ने? ओके सर। हाँ जी, सेकंड होगा है। सर। ई का होगा सर सेकंड, बी है थर्ड। बी। हाँ सर। थर्ड नहीं होगा?
सर थर्ड है हाँ, सर, थर्ड सोच का रहा होगा। हूँ। थर्ड तो सर मैं फिजिकली आना बोल रहा हूँ पड़ेगा। सेकंड थर्ड और हाँ। कोई तो बोल नहीं रहा। सेकंड थर्ड, ठीक है। सर चलो थर्ड कैसे हो जाएगा सर? थर्ड में तो जाना पड़ेगा, मतलब जाना किसी पड़ेगा तो जाओ, कंप्यूटर से क्या डाटा, दिक्कत है? सर डाटा लेकिन चुराने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा भाई। मैं तो अरे भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। नहीं जाके भी करोगे तो है तो साइबर क्राइम ही ना वो। हाँ सर। हाँ उसने पूछा है वैसे अंडर साइबर क्राइम। सर हम आंसर देने के बाद क्वेश्चन पढ़ लें। अच्छा जी, 7 बताना जरा फर्स्ट का ए। हाँ मतलब अब ऐसे पूछोगे, ठीक है। तो 2G और ये 3G में सिंपल है। बताना है। सर 2G का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू 3G, और 3G में स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है ना। अच्छा, जब कॉस्ट मेंशन करो ना तो उसमें काम करना, डेटा कॉस्ट कर देना, द कॉस्ट ऑफ डेटा, ठीक है ना। क्यों सर, टॉक टाइम की कम होती है क्या? अब वो तो अलग चीज हो गई ना, उसका कोई मतलब नहीं है ना 2G 3G से। लेकिन डेटा का तो पक्की बात है कि आप सस्ता ही मिलेगा हायर टेक्नोलॉजीज में। ठीक है। ठीक है जी। अभिषेक बी। सर ऐसा क्यों होता है वैसे? वीडियो हायर चीजों में तो ज्यादा पैसे लेने चाहिए ना उन्हें। 3G में ज्यादा देने चाहिए ना, ऐसा क्या होता है मतलब? ज्यादा पैसे तो अगर वो लेंगे भी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग डेटा कितना बढ़ जाता है उसके प्रोपोर्शन में। सर कस्टमर तो Wavelength। बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है। वेवलेंथ, हाँ सर आपको पता है, अगर आर्यन तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो चेक कर रहा है उसको पता होना चाहिए आपको नंबर देने के लिए, नहीं आर्यन? सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, अब मान लो मैं ही चेक कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि जी वेवलेंथ 3G की ज्यादा बड़ी होती है 2G से। अब मेरे को तो पता नहीं होते कि नहीं होते, मैं नंबर काट दूंगा। मैं ये नहीं, क्योंकि मेरे पास जब तो आपको वैसे पता भी नहीं सर तो नंबर क्यों काटोगे आप? भाई। हैं, सही भी तो हो हाँ सकती है हाँ, चीज। नहीं मैं बता रहा हूँ, शायद अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो मैं ऐसे काटूंगा कि मेरे पास एक आंसर शीट होती है, ठीक है, हाँ आंसर हाँ शीट होती है, मेरे को उसमें देख के नंबर देने हैं। अगर वो आंसर उसमें नहीं है तो मैं वो नंबर काट सकता हूँ, और अगर मेरी तो बुद्धि में काट बात सकते समझ में आ रही है, वो ठीक लगा तो नंबर दे भी सकता हूँ। अच्छा फिर हाँ तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। हाँ, यस। और वो कॉमन तो होती नहीं है ना भाई। तो कॉमन होती नहीं है, सही बात है। चलो जी, विच सर टाइप मतलब ऑफ टीचर अच्छा हो नेटवर्क। मिल जाए। हाँ टीचर अच्छा हो, अच्छा प्रोफेशनल विनय, डी टीचर का क्या करो। बनेगा? सर अभी क्यों तो सर? बी पर ही है। सी नहीं करोगे? सर बी बी पर है तो, नहीं। अच्छा बी बताए ना अभिषेक, बी बताओ। सी नहीं सर करेंगे। बी में सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर हम फेस टू फेस अपने कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर चैट में सर ऑडियो मैसेज ऑडियो मैसेज विजुअल, ऑडियो सर विजुअल डी सही का रहेगा। पान है। पान है, हाँ जी, डी भी हो गया पान। सी हम करेंगे नहीं, ई हम करेंगे नहीं। सर कुछ पान बताए क्या इसमें? होता है? वो पान मतलब पर्सनल नेटवर्क। ठीक है हाँ जी। सर। इशिका जी, आप वो एफ का आंसर देना चाहेंगी? ये तो दोबारा सुनना है। सर ये नहीं आता मेरे को। सर एक अबे आता है लोकेलिटी के तेरे को? लिए सर अच्छा अच्छा, नहीं आता होगा, ठीक सर है। लिनक्स। सर लिनक्स, और दूसरा? हाँ जी। सर एक लोकेलिटी के लिए लैन होता तो है, फ्री और ऑफिस। मतलब अगर एक सिंगल सर हाउस है उसके लिए डूडक। पैन होता है। सर लोकेलिटी के पैन लिए समझा दो। लैन, और लोकेलिटी के लिए लैन नहीं बोलेंगे, लैन बोलेंगे किसी ऑफिस के लिए, कैंपस के लिए, है ना, यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल के लिए। पैन बोलेंगे घर के लिए। सर 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 पैन सर समझा दो एक बार। क्या समझा दूं? पैन PAN मतलब पान जो पैन, भी था। आप लोग टैदरिंग नहीं करते, फोन की टैदरिंग? नहीं मैं मेरे को नहीं पता। सर तीथरिंग ना। सर वो टैदरिंग यार, वाईफाई सार हॉटस्पॉट मोबाइल कनेक्ट का करना। हॉटस्पॉट ऑन करना। हाँ हाँ वो तो अच्छा, वो हाँ वाईफाई हाँ थ्रेडिंग। पैन हो हाँ गया वो। वाईफाई थ्रेडिंग। या आपने घर में वाईफाई लगवाया, आपका हाँ हाँ वाईफाई आपका पैन है। जी जी जी। अच्छा पैन अच्छा है जी, वो, ठीक है। तो ऐप लाइनेक्स बता और दो। यूनिक्स। सर पाइथन ओपन सोर्स में आएगा। पाइथन हाँ ओपन सोर्स है। ओके सर। सर ऐप और बताना पूरा, एक बार पूरा अच्छे से एक सर बार फिर बताना। तो ठीक है। हाँ, क्या अच्छा क्या कह रहे नेम, हो? अच्छा नेम बताना है, ठीक है। और विच आर यूज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिनक्स लग सकते हैं हम। लिनक्स और यूनिक्स। यूनिक्स भी होता है, ठीक है। यस, यूनिक्स ओपन अच्छा सोर्स मतलब में दोनों कंफर्म ऐसे करो। एग्जांपल देने हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होते हो। हाँ सर। यस 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 सादिया। सर आप ओपी का क्या डाल लो। वॉज नॉट, ये वॉज लाइसेंसेबल, ये मतलब यूनिक्स नहीं डाल सकते। यूनिक्स नहीं डाल सकते। हाँ, ये पता है कैन थॉमसन ने बनाई थी यूनिक्स, इसकी बड़ी लंबी सर कहानी एक है, बार बड़े बताओ सर उसमें आंसर क्या डालेंगे। तो एक तो हाँ लिनक्स डाल BSD देंगे है, और सर क्या? BSD, और दूसरा? लिनक्स, लिनक्स। ओके। फ्री BSD। और देखिए कोई कॉमन सा नाम मिले। देखो, लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लो जी, ड्रैगन फ्लाई, ड्रूपल, एडवांस, ये फ्री BSD,
अबे लाइनेक्स तो बता सर दो। मोबाइल के भी चलेंगे ना सर, जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हाँ तो मोबाइल पे ओपन सोर्स तो हमें एक भी नहीं तो पता। एंड्रॉइड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना होते हैं मोबाइल में। सर और ऑपरेटिंग एंड्रॉइड भी पता है पूरा लाइनेक्स से ही बना है। लाइनेक्स भी जो बनाया था ना वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया था। बाद में जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड बनाया गया, एंड्रॉइड वो कर फिर दिया, खरीद गूगल लिया ने उसको परचेज कर लिया इसके और लिए। हाँ उसकी मैंने देखा है, प्रोप्राइटरी कर पूरी दिया कहानी उसे, देखी फिर है मैंने। उसे खरीद लिया उसे। अच्छा, इन राइट एनी 2 important characteristics of cloud computing। सर डेटा बचता है, सॉरी मतलब स्पेस बचता है, स्टोरेज बचती है, और सर स्टोरेज डेटा सेफ बचता रहता है, है, डेटा सेफ रहता है। शेयरिंग कहीं भी होती है, सर लार्ज सर नेट एक्सेसिबल, सर एनीवेयर एक्सेसिबल होता है सर। एनीवेयर एक्सेसिबल, और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, और इकोनॉमिकल, रिड्यूस कॉस्ट। यस बिल्कुल दीक्षा। सर लाइनेक्स आपने क्या बताया किसने बनाया था? अरे यार मैं नाम भूल रहा हूँ, लड़का बड़ा स्मार्ट सा था वो, अब तो खैर थोड़ा बूढ़ा हो गया होगा। क्या नाम था उसका, लिनक्स किसने बनाया था? लाइनस, LINUS, लाइनस टॉर्ड वॉल्ट ऐसा कुछ करके। सर अपनी ग्रेजुएशन में ही बना लिया। सर लाइनस टॉर्वो। ज्यादातर सर इन्वेंटर मतलब ग्रेजुएशन में ये लाइनस, ये टॉर्ड वॉल्ट्स इसने बनाया था। हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स। ठीक है जी, आज के लिए रखेंगे इतना ही। हमने पूरा नेटवर्क डिवाइस लगभग कर ही लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब